Welcome to Bind EduTech, and in this video lecture we will continue to discuss some of the short answer type questions from the chapter Albert Einstein at School। ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है, इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स हम लोगों ने किया है और उसके बाद हम लोग इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियोस में 14 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि किस तरह का सर्टिफिकेट एल्बर्ट चाहता है और क्यों चाहता है। ये हम लोगों ने लास्ट डिस्कस किया है कि एल्बर्ट एक नर्वस ब्रेकडाउन का सर्टिफिकेट चाहता है कि उसको मिल जाए, कहीं से किसी डॉक्टर से मिले नर्वस ब्रेकडाउन का सर्टिफिकेट। और ऐसा वो इसलिए चाह रहा था क्योंकि वो उस सर्टिफिकेट के हेल्प से अपने स्कूल से छुटकारा पा सकता था। गेट रिड ऑफ हिज स्कूल, छुटकारा पाने के लिए वो मेडिकल सर्टिफिकेट का सहारा लेना चाहता था, नर्वस ब्रेकडाउन का मेडिकल सर्टिफिकेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, यूरी कॉल्स एल्बर्ट द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर। डू यू थिंक दिस इज एन इंसल्ट और अ कॉम्प्लीमेंट? इस स्टोरी में यूरी ने जब एल्बर्ट को डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील का नाम और एड्रेस लिख करके दिया था एक पेपर पे, पीस ऑफ पेपर पे, उस समय एल्बर्ट और यूरी में एक डिस्कशन हुआ था जिसमें एल्बर्ट यूरी से पूछता है कि ये डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील जिनका नाम तुम मुझको लिख करके दिए हो, क्या ये नर्वस सिस्टम के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं? तो एल्बर्ट यूरी का जवाब रहता है नो, वो एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं हैं, क्योंकि वो कुछ सप्ताह पहले, एक सप्ताह पहले ही डॉक्टर बना है, डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील, न्यूली क्वालिफाइड डॉक्टर जिसको नया नया डिग्री मिला हो डॉक्टर का। और यूरी वहाँ पर यह भी बोला था एल्बर्ट को कि जब तुम डॉक्टर के पास जाना तो झूठा दिखावा मत करना, सब जाकर के सच सच बता देना। अगर तुम झूठा दिखावा करोगे तो तुम पकड़े जाओगे एल्बर्ट, ऐसा यूरी का कहना था कि अगर तुम झूठा दिखावा करोगे तो पकड़े जाओगे, बिकॉज यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर। यही से क्वेश्चन पूछा गया कि यूरी ने एल्बर्ट को एक जगह चैप्टर में बोला था वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर। इसका मतलब मैंने उस समय बताया था एक्सप्लेनेशन में, रिपीट कर रहा हूं कि इसका मतलब है दुनिया का सबसे खराब झूठा इंसान, वर्स्ट लायर। लायर मतलब झूठ बोलने वाला इंसान, वर्स्ट मतलब सबसे खराब, और वर्ल्ड्स मतलब दुनिया का। तो एक जगह यूरी ने एल्बर्ट को कहा है कि एल्बर्ट यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, तुम दुनिया के सबसे खराब झूठे इंसान हो। उस सेंटेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा कि आपको क्या लगता है, डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि ये सेंटेंस एल्बर्ट के लिए इंसल्ट जैसा था या कॉम्प्लीमेंट जैसा था? ये सेंटेंस जो बोला यूरी एल्बर्ट को कि तुम दुनिया के सबसे खराब झूठे इंसान हो, ये सेंटेंस
एल्बर्ट के लिए इंसल्ट लगता है आपको या कॉम्प्लीमेंट लगता है? इंसल्ट मतलब बेइज्जती, कि क्या ये सेंटेंस से आपको लगता है कि यूरी एल्बर्ट को बेइज्जत कर रहा था, ही वॉज इंसल्टिंग हिम? और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ करना, पॉजिटिव वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, नेगेटिव वर्ड है इंसल्ट। तो ये दुनिया का सबसे खराब झूठा होना, ये एक इंसल्ट है या एक कॉम्प्लीमेंट है? ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि आपको क्या लगता है, इंसल्ट हो रहा है एल्बर्ट का इस लाइन से कि एल्बर्ट की तारीफ हो रही है? आंसर देखो इसका क्या लिखता है। यूरी कॉल्ड एल्बर्ट द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर। यूरी ने एल्बर्ट को यह सेंटेंस कहा था कि तुम दुनिया के सबसे खराब झूठे हो, एंड मीन्ट इट एज अ कॉम्प्लीमेंट टू हिम। और ये लाइन जो है यूरी का द्वारा बोला गया, ये एल्बर्ट के लिए एक कॉम्प्लीमेंट जैसा था, इंसल्ट नहीं था। ये एल्बर्ट की तारीफ थी इस सेंटेंस में, ये कॉम्प्लीमेंट था। यूरी इंप्लाइड दैट, इंप्लाइड मतलब यूरी ये बोलना चाहता था, यूरी के बोलने का ये मतलब था, ये वर्स्ट लायर बोलने का मतलब क्या था? यूरी मीन दैट, आप लिख सकते हैं, यूरी इंप्लाइड दैट एल्बर्ट वॉज सो ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। यूरी के अकॉर्डिंग एल्बर्ट इतना ऑनेस्ट और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड की वर्ड्स हो गए। एल्बर्ट ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इतना ऑनेस्ट था दैट ही कुड नॉट टेल लाइज सक्सेसफुली। इतना ऑनेस्ट पर्सन था कि वो झूठ सही तरीके से नहीं बोल सकता था, मतलब उसको झूठ बोलने आता ही नहीं था। यूरी ने एल्बर्ट को दुनिया का सबसे बुरा झूठा बोला, वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर बोला। इसका मतलब है कि एल्बर्ट इतना ऑनेस्ट है कि उसको झूठ बोलने नहीं आता है। अगर वो कोशिश भी करता है झूठ बोलने की तो पकड़ा जाता है, उसको आता ही नहीं है। ही इज सो ऑनेस्ट। हिज वॉइस और मैनर बिट्रेड हिम व्हेन ही लाइड। जब वो अगर किसी से झूठ बोलने की कोशिश करता है तो क्या होता है कि उसकी आवाज और उस समय उसका मैनर मतलब बॉडी लैंग्वेज और आवाज उसको धोखा दे देता है। बिट्रेड वर्ड यूज किए। एल्बर्ट को उसकी आवाज और उसका जो मैनर है, बोलने का जो तरीका है, वो धोखा दे देता है जब वो झूठ बोलने की कोशिश करता है। तो इसमें कीवर्ड्स हैं वॉइस, मैनर, बिट्रेड, लाइड। इनको यूज करके सेंटेंस बनाना होगा कि एल्बर्ट जो था वो जब झूठ बोलता था तो उस समय उसका वॉइस और उसके मैनर्स उसका साथ नहीं देते थे। साथ नहीं देने का मतलब क्या है? धोखा देना। सपोर्ट नहीं करते थे, बिट्रे करते थे, धोखा देते थे। जब वो झूठ बोलता था तो उसकी आवाज से भी पकड़ा जाता था कि वो झूठ बोल रहा है, और उसका जो मैनर होता था, झूठ बोलने का तरीका जो होता था झूठ बोलने का, उससे भी वो पकड़ा जाता था कि वो झूठ बोल रहा है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो बहुत ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान था। ही वॉज सो ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कि उससे झूठ सक्सेसफुली बोला ही नहीं जा सकता था। उसकी आवाज साथ नहीं देती थी, उसका मैनर्स
से वो पकड़ा जाता था। तो ये लाइन जो यूरी ने एल्बर्ट के लिए बोला है, ये लाइन एल्बर्ट के लिए इंसल्ट बिल्कुल नहीं है, ये एल्बर्ट के लिए एक कॉम्प्लीमेंट है। और ये लाइन सिर्फ एल्बर्ट के लिए नहीं, ये लाइन अगर किसी के लिए भी यूज़ किया जाए तो ये उसके लिए एक कॉम्प्लीमेंट की बात होगी कि वो इतना ईमानदार है आदमी कि झूठ बोलने नहीं आता है उसको। ही इज सो ऑनेस्ट। दैट इज वाई दिस सेंटेंस ऑफ यूरी इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर एल्बर्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। पूछा है, हाउ डिड यूरी हेल्प हिम इन हिज प्लान। यूरी ने एल्बर्ट के प्लान में क्या मदद किया था, कैसे मदद किया था। अब पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एल्बर्ट का प्लान था क्या, किस प्लान की बात की जा रही है। तो वो प्लान जो उसने स्कूल से छुटकारा पाने का निकाला था, उस प्लान की बात की जा रही है। स्कूल से छुटकारा पाने का प्लान कैसे निकाला था वो? एक झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट, नर्वस ब्रेकडाउन का ये प्लान था उसका, स्कूल से छुटकारा पाने का। इस प्लान में यूरी उसके किस काम आया? यूरी ने क्या हेल्प किया उसके इस मेडिकल सर्टिफिकेट को दिलवाने वाले प्लान में? ये क्वेश्चन जो है, पहले चैप्टर में अगर आप एक्सप्लेनेशंस देखे होंगे तो ये क्वेश्चन उस पार्ट से है चैप्टर में जहां यूरी जो है वो एल्बर्ट से मिलता है एक दिन। तो एल्बर्ट बहुत परेशान दिखता है यूरी को, और एल्बर्ट यूरी से अपनी परेशानी शेयर करता है। एल्बर्ट शेयर करता है, बोलता है कि अब मैं यहाँ पर और ज़्यादा दिन नहीं रह सकता और ज़्यादा बर्दाश्त में नहीं कर सकता, और अगर जल्दी ही जो है वो हमको कोई उपाय अगर नहीं निकलेगा जल्दी, तो मुझे सचमुच में नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। मतलब एल्बर्ट जो है वो यूरी को ये बताता है कि अब और ज़्यादा वो इस जगह पर और इस स्कूल में नहीं रह सकता। वहाँ पर एल्बर्ट का जब आइडिया, उसका प्लान जब माइंड में आता है, बोलते बोलते अचानक एल्बर्ट की आंखें शाइन करने लगती हैं। टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ था कि बोलते बोलते एल्बर्ट अपना दुख बता रहा था यूरी को, लेकिन बताते बताते एल्बर्ट के माइंड में एक ऐसा प्लान आया कि उसकी आंखें चमक उठी और उसने यूरी से फिर एक मदद मांगा था। वहां से ये क्वेश्चन है। तो वहां क्या क्या बात हुआ था, क्या मदद मांगा था यूरी से एल्बर्ट? आपसे क्वेश्चन यहां पूछ रहा है कि यूरी ने कैसे हेल्प किया उसको प्लान में। इस क्वेश्चन को और तरीके से भी पूछ सकता है, दूसरा तरीके से भी पूछ सकता है कि एल्बर्ट ने यूरी से क्या रिक्वेस्ट किया, क्या काम करने को, क्या हेल्प करने को कहा मेडिकल सर्टिफिकेट पाने में। क्वेश्चन पूछेगा कि यूरी ने कैसे हेल्प किया उसके प्लान में, या क्वेश्चन पूछेगा कि यूरी से क्या हेल्प मांगता है एल्बर्ट अपने भागने वाले मेडिकल सर्टिफिकेट के प्लान के बारे में। तो फिर उसका आंसर मोर और लेस यही कीवर्ड्स से दिए जा सकते हैं। यूरी न्यू दैट एल्बर्ट वॉज मिजरेबल एंड वॉन्टेड टू हेल्प हिम। जब एल्बर्ट ने यूरी को
अपनी परेशानी बताई थी कि मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, और उसके माइंड में एक प्लान आया था, और वो प्लान था कि कोई फ्रेंडली डॉक्टर ढूंढना है। तो यूरी से पूछता है एल्बर्ट कि कोई फ्रेंडली डॉक्टर है तुम्हारी नज़र में? यूरी बोलता है कि मेरा जान पहचान बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स से हैं, मगर मेरे पास कभी इतना पैसा नहीं रहा कि मैं डॉक्टर्स के साथ अपना जान पहचान बना पाऊँ। तो एल्बर्ट फिर उसको अपना प्लान बताता है कि डॉक्टर क्यों चाहिए था, फ्रेंडली डॉक्टर। और यूरी जो है वो प्लान सुन करके बोलता है कि ऐसा तो कोई डॉक्टर लिख करके देगा नहीं। वहाँ जो पोर्शन में, उस पोर्शन में जो बातचीत हुआ है, जो कन्वर्सेशन हुआ है, उस कन्वर्सेशन से ही यहाँ का आंसर बनाया गया है। यूरी जानता था, जब एल्बर्ट ने उसको बताया कि एल्बर्ट वॉज मिजरेबल, कि एल्बर्ट का कंडीशन यहाँ बहुत ख़राब होते जा रहा है। फिजिकल कंडीशन से ज़्यादा मेंटल कंडीशन ख़राब होते जा रहा है एल्बर्ट का। यहाँ पर मतलब म्यूनिक शहर में, उस स्कूल में, जिस स्कूल में वो पढ़ता था, जिस लॉज में वो रहता था, वहाँ के असर से एल्बर्ट का लाइफ जो था वो मिजरेबल हो गया था। वहाँ पर काफ़ी दयनीय हो गया था वहाँ पर, और यूरी चाहता था उसकी हेल्प करना। यूरी wanted to help him. He knew of no doctors. यूरी को किसी डॉक्टर के बारे में तो कोई जानकारी नहीं थी, मतलब किसी डॉक्टर से उसका फ्रेंडशिप नहीं था। यूरी न्यू ऑफ नो डॉक्टर्स, मतलब यूरी का किसी डॉक्टर से फ्रेंडशिप नहीं था, बट रेफर्ड हिम टू हिज फ्रेंड, अ मेडिकल स्टूडेंट, अर्नेस्ट व्हील, अ न्यूली क्वालिफाइड डॉक्टर। यूरी का जान पहचान किसी डॉक्टर से नहीं था, लेकिन यूरी ने ही एल्बर्ट को अपने एक फ्रेंड के पास रेफर किया। रेफर करना मतलब भेजना, अपने एक फ्रेंड के पास भेजा। वो फ्रेंड जो अर्नेस्ट व्हील था, जो एक मेडिकल स्टूडेंट था और जो नया नया डॉक्टर बना था, न्यूली क्वालिफाइड डॉक्टर। 1 सप्ताह पहले ही डॉक्टर की डिग्री उसको मिली थी। तो लिखा हुआ है कि यूरी उसको हेल्प करना चाहता था। यूरी का किसी डॉक्टर से जान पहचान तो नहीं था, लेकिन फिर भी यूरी ने अपना पूरा एफर्ट लगाया और फाइनली वो उसको एक डॉक्टर के पास भेजता है। उस डॉक्टर का नाम डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील, जो कि न्यूली क्वालिफाइड डॉक्टर थे। दिस यंग डॉक्टर हैड अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस एंड यूरी फेल्ट ही कुड बी ऑफ हेल्प। ये डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील जो थे, ये यंग थे, उनके पास लाइसेंस था मेडिकल का, प्रैक्टिस करने का, और यूरी को ऐसा लगता था कि वो कुछ मदद कर सकते हैं। तो यूरी ने एल्बर्ट को वो मेडिकल सर्टिफिकेट पाने में सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका एक तरह से यूरी की ही थी। यूरी अगर नहीं रेफर करता एल्बर्ट को, तो एल्बर्ट को इतना आसानी से वो झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता था। ये यूरी का रिकमेंडेशन था, क्योंकि यूरी की अच्छी दोस्ती थी अर्नेस्ट व्हील से। जब अर्नेस्ट व्हील स्टूडेंट हुआ करते थे, मेडिकल स्टूडेंट हुआ करते थे, उस समय से एक जगह यूरी बोला भी है चैप्टर में कि डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील नए नए ज़रूर हैं,
लेकिन मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ। वो नया डॉक्टर ज़रूर बना है, लेकिन मैं जानता उसको बहुत सालों से हूँ। तो अर्नेस्ट व्हील के बारे में यूरी ने ही एल्बर्ट को बताया, यूरी ने ही रेफर किया एल्बर्ट को और डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील के पास जाने के लिए, क्योंकि वो एक नए नए न्यूली क्वालिफाइड डॉक्टर थे और उनके पास लाइसेंस था और यूरी को लगता था कि वो ज़रूर हेल्प कर पाएंगे एल्बर्ट को। तो यूरी के बगैर एल्बर्ट का जो मेडिकल सर्टिफिकेट का प्लान था वो कामयाब होना बहुत टफ हो जाता। ये यूरी ही था जिसके रिकमेंडेशन ने एल्बर्ट को डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील के द्वारा मेडिकल सर्टिफिकेट फाइनली जो उन्होंने उसको दे दिया था, और बोले भी थे कि यूरी मेरा अच्छा दोस्त है। तो दोस्ती के नाते यूरी से जो दोस्ती था उस डॉक्टर का, अर्नेस्ट व्हील का पुरानी दोस्ती, उस वजह से ही अर्नेस्ट व्हील जो हैं वो एल्बर्ट को मेडिकल सर्टिफिकेट देने के लिए एग्री होते हैं, यूरी के वजह से। तो यही इसी तरह से यूरी हेल्प करता है एल्बर्ट को उस मेडिकल सर्टिफिकेट को पाने में। और हम लोगों ने उसके एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था कि एल्बर्ट और डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील में कुछ कन्वर्सेशन होता है, लेकिन फाइनली एल्बर्ट को वो मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसमें लिखा होता है कि एल्बर्ट को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, एल्बर्ट के लिए स्कूल जाना खतरनाक हो सकता है और एल्बर्ट को 6 महीने के लिए कम से कम अपने स्कूल से दूर रहना चाहिए। ये मेडिकल सर्टिफिकेट लिख करके दिया था डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील ने। और डॉक्टर ने किसके वजह से हेल्प की थी एल्बर्ट की? तो यूरी के वजह से की थी, क्योंकि यूरी और डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील में बहुत पुरानी दोस्ती थी। इसके आगे कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।